बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जो पंजाब पुलिस फ़ेज़ 2 का तहरीरी इम्तिहान हुआ है आज के दिन यानी कि 5/1/2023 को, तो वो मुकम्मल हल शुदा पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में उन्होंने 40 MCQs पूछे थे और उसके बाद इंशाइया तर्ज पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे। एक ऐसे था माय टीचर के टॉपिक पे और दूसरा था आपने बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनका हल। तो ये पेपर था, इसको हम तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। तो पेपर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर जो इंटरव्यू होंगे उनकी भी तैयारी मुकम्मल तौर पर करवाई जाएगी और जो भी इंटरव्यू के दौरान सवालात पूछे जाते हैं वो इस चैनल पे शेयर किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और उसके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले लाजमी मिले। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था इराकी करेंसी का नाम क्या है। तो इराक की करेंसी को दिनार कहते हैं। बंगाल की तकसीम कब हुई। बंगाल की तकसीम 1905 में हुई। सवाल नंबर 3 है चीन के दारुल हुकूमत का नाम क्या है। तो जवाब था बीजिंग। इंडोनेशिया कहाँ वाक़या है। इंडोनेशिया एशिया में वाक़या है। दुनिया की सबसे चौड़ी गली ब्रॉडवे कहाँ वाक़या है। अमेरिका में। अमेरिका की रियासत है न्यूयॉर्क, वहाँ वाक़या है ये। आगे है सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का नाम। तो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का नाम रियाज। सिकंदरिया अलेक्जेंड्रा किस मुल्क की बंदरगाह है। ये मिस्र की बंदरगाह है। इंसानी हकूक़ का दिन किस तारीख को मनाया जाता है। इंसानी हकूक़ का दिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड में मनाया जाता है बॉक्सिंग डे। इसराइल की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। तो इसराइल की पार्लियामेंट को कनेसेट कहा जाता है। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है। तो मस्जिद अक्सा के इसके जो ऑप्शंस में उन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई थी गजा, एक ऑप्शन बगदाद, एक इसराइल और एक तिल अबीब। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसराइल आंसर लगाया क्योंकि उन्होंने जो फ़लस्तीन है वो उन्होंने ऑप्शन में नहीं था दिया हुआ। तो चूँकि जो इसराइल है वो क्लेम करता है कि ये जो मस्जिद अक्सा वाला इलाका ये हमारा है, तो इस वजह से इसका फिर आंसर इसराइल होगा। आगे है जंगे प्लासी कब हुई। तो जंगे प्लासी 1757 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो थी वो बर्तरी हासिल हुई थी, वो जीत गई थी और नवाब ऑफ बंगाल हार गए थे। आगे है लायलपुर का अब नाम क्या है। फैसलाबाद जो शहर है उसका पुराना नाम था लायलपुर। पहली जंगे अजीम कब शुरू हुई। पहली जंगे अजीम 1914 में शुरू हुई और ये 1919 तक चली थी। क़याम पाकिस्तान के बाद किस जुबान को कौमी जुबान करार दिया गया। उर्दू को। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा कब हुआ। ये मुआहिदा 1960 में हुआ था। इस मुआहिदे के तहत 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में और 3 इंडिया के हिस्से में, और ये जो मुआहिदा था ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। शिमला कॉन्फ्रेंस मुनकिद हुई कब। 1935 में। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में नाफिज हुआ। तकसीम हिंद के वक्त बर्रे-सगीर में कितनी रियासतें थीं। तो ये 625 इसका आंसर था। लॉर्ड माउंटबेटन कब वाइसराय बना। ये मार्च 1947 में बना था। जाहिद के हम मायनी लफ्ज क्या हैं। इबादतगार। महर के मुतरादिफ क्या है। हक।
सीरत की जमा क्या है? असीरात। रहबर का मुतजाद लिखें। रहजन। ढब का मुतरादिफ तरीका। मोस्ट नियरली मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंजर। डेंजर का जो आप कह लें सिनोनिम कह लें, इसका मुतरादिफ कह लें, वो रिस्क है। मोस्ट नियरली मीनिंग ऑफ द वर्ड अफेक्शन, तो अफेक्शन का जो सिनोनिम कह लें या इसका मुतरादिफ कह लें वो लव है। सिनोनिम ऑफ वर्ड इक्वल। इक्वल यूनिफॉर्म, दोनों का मतलब बराबर। आगे सिनोनिम ऑफ वर्ड गॉडली, पाइज, तो इसका यानी कि गॉडली अल्लाह के नज़दीक और पाइज और नेकोकार, इन दोनों का मतलब एक ही है। आगे है पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के सवालात भी उन्होंने पूछे थे। द सन सेड टू द मदर आई वांट सम मनी, तो इसका जो आंसर था वो था द सन टोल्ड टू द मदर दैट ही वांटेड सम मनी। आगे एक और है द प्रिजनर सेड टू द जज आई एम नॉट गिल्टी ऑफ हिज क्राइम। इसका आंसर था द प्रिजनर टोल्ड द जज दैट ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। द विजिटर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। The visitor exclaimed with joy that it was a very beautiful scene. आगे पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन, तो ये उर्दू के फिक्रे थे, उनको इंग्लिश में उनके ऑप्शंस दिए हुए थे कि इंग्लिश उनकी क्या बनेगी। तो उसमें जो पहला था वो है हमने फूल तोड़े, वी प्लक्ड द फ्लावर्स। वो अपना सबक याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। तुम फल नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट बाय फ्रूट्स। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू A आर, तो इसका आंसर होगा 8। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन था। आगे है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मसलन रेसिप्रोकल इसको कहते हैं हम दूसरे लफ्जों में, तो हम रेसिप्रोकल में होता है जो नीचे वाली रकम होती है उसको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले जाते हैं, तो इसका सही आंसर था -4/3। आगे है इन अ नंबर सिस्टम विद बेस 5 नंबर ऑफ डिजिट आर यूज। इसका नंबर आएगा, इसका आंसर जो है वो 5 ही आएगा। आगे है नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो बाइनरी डिजिट की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो इसका आंसर है बाइनरी। आगे जो 40वां MCQs है वो था 1:3 इज सेम एज, तो इसमें जो ऑप्शंस थी वो कोई भी नहीं थी, नन ऑफ दिस इसका आंसर था, क्योंकि इसका जो सही था वो 1/3 इसका सही आंसर था, तो वो ऑप्शंस में मौजूद नहीं था, इसलिए इसकी जो आंसर सही था वो नन ऑफ दीज था। तो ये तो थे MCQs टाइप के क्वेश्चंस, ये 40 MCQs टाइप के क्वेश्चंस आए थे। और उसके बाद इंशाइया पेपर आया था 20 नंबर का, तो इसमें 20 नंबर में उन्होंने 2 सवाल पूछे थे 10-10 नंबर के। एक था उसमें आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना था माई टीचर के टॉपिक पे, वो 100 से 150 लफ्जों पर मुश्तमिल होना चाहिए। एक ऐसे उसका टॉपिक का नाम था माई टीचर, तो ये लिखना था। ये 10 नंबर का सवाल था। तो उसके बाद था बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और इनके हल पर एक मजमून लिखिए जो कि 120 अल्फाज से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। इनके भी अल्फाज की मैक्सिमम जो तादाद उन्होंने डिमांड की थी वो 150 थी। तो ये 2 सवाल थे इंशाइया के, ये 10-10 नंबर्स के थे, ये आपने खुद से लिखने थे, और बाकी जो 40 थे वो MCQs पे थे। तो ये था आज का मुकम्मल पेपर। तो इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि इस पेपर के बाद जो अब इंटरव्यू स्टार्ट होने हैं, जो भी कैंडिडेट पास होंगे
तो इंटरव्यू की तैयारी भी इसी यूट्यूब चैनल पे करवाई जाएगी। हम इस पे भी जो क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू के हवाले से वो शेयर करते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें।